सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, क्लास को दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है मुझे। टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास बंद हो गई। पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा, मेरे साथ ही होता है लगता है। टेक्निकल इशू के कारण वो चलिए इसमें आ जाइए। कुछ कर नहीं सकते, मैंने क्या कर दिया पता नहीं कैसे हो जाता है ये बीच में। आ जाइए जल्दी से आप सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। एंडोम्स एंड फ्रेजेस कैसे याद करें ये मैं इस वीडियो में बता रहा था, और बीच में लाइव ये कट गया तो मैं क्या करूँ, रिपीट कर देता हूँ मैं। पहला था हम लोगों का ब्लो से ट्रम्पेट, यानी अपनी तारीफ खुद करना। जैसे आप लोग एमटीएस की जॉब पा गए, ठीक है, और अपनी तारीफ खुद ही करें कि हाँ मैं एमटीएस की जॉब पा गया, सीजीएल की जॉब पा गया, तो उसी को कहते हैं अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, अपनी तारीफ खुद करना। इसी को क्या कहते हैं, अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू कर लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस आप लोगों को उदाहरण बताया मैंने, जैसे दो लोग हो गए, बीच में दीवार है और दोनों बर्फ़ है और दोनों लोग खड़े हैं, और बर्फ़ जैसे ही टूटा, ब्रेक हुआ, वो दोनों ही बातचीत शुरू कर दिया। तो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन यानी चुप्पी तोड़ दिया, चुप्पी तोड़ने से बातचीत शुरू हो गई, ठीक है। ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना यानी बातचीत शुरू कर देना। और तीसरा था हम लोगों का यहाँ पे, तीसरा मैं शायद बता रहा था, ठीक है। तीसरा अब यहाँ से शुरू करते हैं, मेन यही है, ठीक है। सॉरी वहाँ से मैं कट गया था, मतलब हट गया था, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। ये मैं पता नहीं कैसे हो जाता है, ये तो खुद मुझे ही नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें से शुरू करते हैं, ठीक है। गेट इनटू द हॉट वाटर, ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। हॉट वाटर मतलब आप लोग समझते होंगे, खुद समझदार हैं, ठीक है। हॉट वाटर यानी आप लोग समझते होंगे गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी, जैसे ही आप लोग गर्म पानी में अपना हाथ डालते हैं तो क्या होता है, मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं। आपका हाथ अगर गलती से उबलते पानी में चला जाए तो थोड़ा दर्द होगा कि नहीं, तकलीफ होगी नहीं, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी मुसीबत में आप लोग खुद ही पड़ गए, ठीक है। मुसीबत भी कुछ ऐसी ही होती है, अचानक आ जाती है और आपको दुखी कर देती है, और आप उससे क्या होते हैं, निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल यानी परेशानी में पड़ जाना, ठीक है। टू बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कठिन सिचुएशन में, एक तरह से कठिन सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो उसी को कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ना, या ऐसी कठिन परिस्थिति यानी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आपकी आलोचना एक तरह से की जा सके, ठीक है। विच यू कैन बी क्राइटिस्ट यानी मुसीबत में पड़ गए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था हम लोगों का यहाँ पे चौथा, देखिए चौथा था हम लोगों का यहाँ पे हीट द नेल ऑन द हेड। हीट द नेल, नेल यानी आप लोग जानते होंगे, नेल यानी क्या होता है, नाखून, ठीक है। नेल यानी नाखून, नेल यानी नाखून होता है, और हेड यानी सिर होता है, ठीक है। यानी सिर पर ही नाखून पर, नाखून सिर पे मारना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। तो आप लोग देखिए इसको क्या कहते हैं, से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी आप लोग जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो एकदम राइट हो जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली राइट, कुछ बिल्कुल कह रहे हैं वो बिल्कुल सच हो जा रहा है। या टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, यानी कुछ भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर आप लोग पा जा रहे हैं, फाइंड कर ले रहे हैं, यानी एक तरह से सटीक जवाब देना और बिल्कुल सही होना, ठीक है। जैसे आप लोगों से किसी ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप लोगों ने क्या उत्तर दिया, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, तो आप लोगों का उत्तर एकदम सटीक है, यानी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं
हीट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, हीट द नेल ऑन द हेड। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई कील कील ठोक रहे हैं आप लोग, ठीक है, कील और हथौड़े से ठोक रहे हैं और आप लोग एकदम सिर पे उसके मार रहे हैं और वो क्या हो जा रहा है, एकदम वहीं पे धस जा रहा है, यानी एकदम सटीक मार रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही से धस जा रहा है। तो इसी को कहते हैं हीट द नेल ऑन द हेड, यानी अपने सटीक जवाब देना, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब देना, बिल्कुल सही बात करना, कहना या सटीक जवाब देना एक ही है, ठीक है, पूरी तरीके से सही तरीके से समझ लें। जैसे आप लोग कोई हथौड़े से कील ठोकते हैं ना, बिल्कुल सिर पर मारें तो वह एक ही बार में सही जगह पर लग जाता है, तो उसी को कहते हैं हीट द नेल ऑन द हेड, यानी सटीक जवाब देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का यहाँ पे पाँचवा है हम लोगों का यहाँ पे पाँचवा, देखिए हैव एन एक्स, हैव एन एक्स टू ग्रैंड, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्रैंड, यानी कह सकते हैं हैव एन एक्स, एक्स यानी आप लोगों को पता होगा कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स यानी क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक्स यानी कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स यानी क्या होता है यहाँ पे, कुल्हाड़ी, आप लोग जानते होंगे कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी। और ग्रिंड यानी क्या होता है, ग्रिंड यानी, ग्रिंड यानी होता है तेज करना, ठीक है, तेज करना, यानी कुल्हाड़ी के धार को तेज करना, एक तरह से इसका हिंदी ये है होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इसका मतलब अपना उल्लू सीधा करना या निजी स्वार्थ पूरा करना, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी अपनी जो प्राइवेट इंटरेस्ट है, अपनी जो निजी निजी हम लोगों का निजी जो इंटरेस्ट है, यानी कह सकते हैं जैसे निजी स्वार्थ है उसको पूरा करना, ठीक है, सेवा करने के लिए निजी अपना निजी स्वार्थ पूरा करना, ठीक है, निजी इंटरेस्ट। टू हैव एन अल्टीटेटर मोटिव, कोई गुप्त उद्देश्य रखना, ठीक है, कोई गुप्त उद्देश्य रखना, अल्टरनेटिव मोटिव करना, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है अपना काम निकलवा लेना और दूसरे को काम को न देखना, ठीक है, यानी अपना काम करना, ठीक है, इसी को कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्रीड, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्रीड। इसका क्या मतलब है, सीधा सा देखिए आप लोग यहाँ पे, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि ये काम कीजिए, ये काम हंस हंस के आपसे कोई बात कर रहा है कि नहीं ये काम कीजिए, ऐसे कीजिए, तो आप लोग समझ जाते होंगे कि यह ये मेरा काम निकलवा रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्रीड, यानी अपना काम निकलवा लेना और उसका काम ना देखना, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्रीड, ठीक है, जैसे कोई इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करके कहे कि मेरी मेरी कुल्हाड़ी जो है वो तेज कर दीजिए, ठीक है, तेज करने में या लगा दिया, आप लोगों को मीठी मीठी बातें करने में कुल्हाड़ी तेज करने में लगा देता है, तो असल में वो का क्या काम करना चाहते हैं, वो अपना काम निकलवा रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें करके आपका काम निकलवा रहा है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं, ऐसे याद कर दीजिए, एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, ग्रीन यानी तेज करना, तो जब भी आपसे कोई कुल्हाड़ी तेज करने के लिए कहे तो समझ जाइए वो अपना निजी स्वार्थ पूरा करना चाहता है, यानी अपना काम करवाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम लोगों का यहाँ है टू स्मेल, आप लोगों को पता है स्मेल यानी गंध, स्मेल यानी होता है, और रैट यानी चूहा, यानी इसका मतलब अगर देखें तो चूहे का गंध नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा, फ्रेज यानी मुहावरे में होता है दाल में कुछ काला होना, यानी संदेह होना, ठीक है, दाल में कुछ काला होना। इसका देखिए सस्पेक्ट अ ट्रिक आर डिसीड, ठीक है, सस्पेक्ट ए ट्रिक आर डिसीड, ठीक है, सस्पेक्ट अ ट्रिक आर डिसीट, यानी किसी की चाल या धोखे, किसी का चाल हो या कोई धोखा हो, ठीक है, चाल हो या धोखा हो, डिसीट हो। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत पा गए हों आप लोग, डिटेक्ट कर लिए हों, संदेह हो गया आप लोगों को कि कुछ गलत है यहाँ पे, तो उसी को कहते हैं टू स्मेल अ रेट। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे आप लोग घर में गए, घर में घुसे, ठीक है, घर में घुसे और आप लोगों को कहीं से चूहे की मतलब कुछ गड़बड़ होने की गंध आ रही है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, टू स्मेल अ रेट, ठीक है, स्मेल अ रेट, यानी कहीं से किसी चीज़ की गंध आ रही है।
रेट यानी चूहा यानी धोखे या चालबाजी, ऐसे आप लोग याद कर सकती हो, ठीक है। जब भी रेट यानी चूहा है तो उसका मतलब धोखा ही समझिए, ठीक है। दाल में कुछ काला होना, कोई धोखा दे रहा है, ठीक है। स्मेल अ रेट, इसको एक तरह से और याद कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। कुछ गड़बड़ होना या कुछ दाल में काला होना, किसी पे कोई शक करना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं किसी बात पर भरोसा न करना, ठीक है। जब लगे कोई आपसे कोई सच्चाई छुपा रहा है तो उसी को कहते हैं टू स्मेल अ रेट, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप लोग जैसे घर में घुसे और आपको कहीं से चूहे की बदबू आ रही है, तो तुरंत लगेगा ना आप लोगों को कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इस फीलिंग को, इस इडियम को क्या कहेंगे, गड़बड़ी को, बदबू आना या दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह होना, एक तरह से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का इट अ डे। कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉल का मतलब आप लोग जानते होंगे बुलाना, और डे का मतलब दिन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन को बुलाना, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश में देखिए, डिसाइड आर एंग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को जो होता है वो कल पे टाल देना, एक तरह से कह सकते हैं डिसाइड आर एंग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। डिसाइड यानी हम लोग कुछ कर रहे हैं, स्टॉप कर दें, ठीक है। अब कहें कि ये कल करेंगे, डिसाइड कर लें कि अब नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। टू गिव अप, टू गिव अप वर्क, यानी वर्क जो आप लोग कार्य करें उससे गिव अप कर दें। एंड गो बैक टू होम, अपने घर जाने के लिए सहमत हो जाए, छोड़कर, काम छोड़कर अपने घर जाने के लिए सहमत हो जाए। तो कहते हैं ना आज के लिए इतना ही, तो इसका मतलब होता है कॉल इट अ डे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कॉल इट अ डे। जैसे आप लोग कहीं पे ऑफिस में काम कर रहे हो तो कहते हैं ना कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना बहुत है, आज हम लोगों ने बहुत ही पढ़ लिया तो इतना रहने देते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज के लिए इतना ही, आज का काम खत्म कर लेते हैं और उसके बाद अगले दिन करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ठीक है, जैसे आज के लिए आप लोग ऑफिस गए और ऑफिस में काम करने के बाद कहते हैं कॉल इट अ डे, यानी बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जब दिन का काम पूरा हो जाए तो उसी को कहते हैं, ठीक है, थकान महसूस होने लगे तो कहते हैं ना कॉल इट अ डे, यानी एक्टिविटी मतलब अब रोक दे, नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आप दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं और जैसे ही शाम हो गई तो कहते हैं बस अब नहीं करना है, अब मन उब गया हम लोगों का, कॉल इट अ डे, यानी आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, अब कल पढ़ते हैं, ठीक है, अब कल पढ़ते हैं। अरे आप लोग कहाँ यानी हम लोग आज के लिए इतना नहीं है, अब और भी है, ठीक है। तो आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा चलता है, अगला क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गिफ्ट यानी होता है, गिफ्ट यानी क्या होता है, उपहार या कोई चीज़, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप यानी उपहार या कोई चीज़। गैप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गैप का मतलब यहाँ पे, गैप का मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज़ जैसे दे देना, ठीक है। जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं यहाँ पे गैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गैप का मतलब होता है यहाँ पे कि बातूनी, एक तरह से जो बहुत ही बातें करता है, ठीक है, जो बहुत ही बातें करता है, जो बहुत ही बातें करता है या गपशप करता है, जो व्यर्थ की बातें करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं गैप, ठीक है। गैप मतलब व्यर्थ की बातें करने वाला, ठीक है। गैप का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की बातें करने वाला, ठीक है। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, उपहार। इसका मतलब देखिए, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली यानी एबिलिटी टू स्पीक, यानी बोलने की एक तरह से कला, ठीक है, बोलने की एक तरह से कला। जैसे आप लोग बोलने से, बोलने में आप लोगों की कला होगी कोई, तो आप लोग बोल देते हैं तो लोग सुनते रहते हैं, ठीक है। टास्क वेल एंड प्रोसेसली, प्रोसेसबिली, ठीक है, यानी बहुत अच्छे से बोलना, ठीक है। एबिलिटी टू कन्विंस, यानी दूसरों को कन्विंस करने की योग्यता हो आप में, कि आप कहीं स्टेज पे जाके बोलने लगे और सभी लोग आपकी बातें को ध्यान से सुनने लगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं
गिफ्ट ऑफ द गैब यानी इसका हिंदी मतलब देखिए जीभ पर सरस्वती का वास या बोलने की क्षमता या बोलने की एक तरह से कला कर सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग बोल रहे हैं और 10 लोग एकदम से अच्छे से सुन रहे थे। ठीक है, जैसे बातों में ऐसा हुनर हो जिससे तुम किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर दो। ठीक है, मजबूर कर दो कि मेरी बात सुने। ठीक है, तो उसी को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब यानी अपनी बातों को मजबूर कर देना, किसी की बातों पे मजबूर कर देना। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट मतलब मैंने बता दिया आपको उपहार होता है, और मतलब जो नॉर्मल बातें करता है। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब इसका मतलब एक और होता है, जैसे बातों में किसी के जादू हो, किसी की बातों में जादू हो। ठीक है, किसी की बातों में क्या हो, जादू हो, उसी को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, अगर आप लोगों की भी बातों में जादू होगा तो आप लोग किसी को भी अपने बात मनवा सकते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैब यानी याद रखिएगा, उपहार जब भी आए तो याद रखिएगा कि गिफ्ट है एक तरह से, और गैब जब आए तो यानी व्यर्थ की बातें जो करता है मैंने गिफ्ट होता है उसके लिए, तो उसको कहते हैं बोलने की क्षमता, एबिलिटी टू कन्विंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, एक तरह से आप लोग ये देखिए बातों का जादू हो उसमें। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहता हो। गैप का मतलब इनफॉर्मल रूप से ही होता है, गॉसिप करने, उसी को कहते हैं। और 10 लोग सुने जब वो बोले तो। नौवा है हम लोगों का CI2I। नौवा क्या है हम लोगों का, कमेंट करते रहिए, मैं लास्ट में आप लोगों का कमेंट देखूंगा। ठीक है, लास्ट में आप सभी का कमेंट देखूंगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा हो। देखिए नौवा CI2I। CI2I सी यानी लिखना, I2I मतलब आँख आँख में। ठीक है, आँख आँख में। वी इन फुल एग्रीमेंट। वी इन फुल एग्रीमेंट यानी पूर्ण रूप से सहमत होना, किसी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत होना। ठीक है, उसी को कहते हैं वी इन फुल एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मतलब भी लिखा है। हिंदी मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी मतलब लिखा है यहाँ पे, हिंदी मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्णतः सहमत होना या पूरी तरीके से बात मान लेना। ठीक है, किसी की बात को पूरी तरह से सहमत हो जाना किसी की बात पर। ठीक है, यानी एक जैसे सोचना। अब देखिए जैसे दो दोस्त हैं, वो कहता है कि यार मुझे आज स्कूल में ये अच्छा नहीं लगा, तो वो भी कह रहा है कि अरे हाँ यार मुझे भी नहीं अच्छा लगा। यानी वो दोनों क्या कर रहे हैं, CI2I कर रहे हैं, यानी एक जैसे ही देख रहे हैं, एक जैसे ही सोच रहे हैं। ठीक है, CI2I यानी किसी की बात पर पूरी तरह से एक मत हो जाना, एक तरह से समझने लगना। CI2I का एक मतलब और समझिए, जैसे तुम हो गए, मतलब आप लोग हो गए और कोई और हो गया। ठीक है, एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही पेज को फॉलो कर रहे हैं, आंख में आंख डालकर देख रहे हैं, यानी एक पेज को फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ को महसूस कर रहे हैं, एक तरह से एक चीज़ को मैच कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक तरह से सोच रहे हैं यानी बात को मान रहे हैं, पूरी तरीके से बात को मान रहे हैं। ठीक है, एक तरह से सोच रहे हैं। जब दोनों लोगों की सोच मिल जाए तो उसी को कहते हैं CI2I यानी पूर्ण रूप से सहमत हो गए। ठीक है, वी इन फुल एग्रीमेंट यानी पूर्णतः सहमत होना किसी की बात पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है, सीट का मतलब होता है बैठना, फेंस का मतलब क्या होता है, बीच में। ठीक है, फेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बीच में। ठीक है, कोई बीच में बैठ जाए तो उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस। क्या कहते हैं, सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस। इसका हिंदी में अंग्रेजी मतलब देखिए, टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज, टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। यानी तट एक तरह से तटस्थ रहना, यानी बीच में रहना, दो मतों के बीच जब विवाद चल रहा हो, एक दो मत हो। ठीक है, तो उसी के बीच में ही रहना। ठीक है, हेल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, इन्हें दो पक्षों से झगड़े में इनकार कर देना, झगड़े में ही रहना। ठीक है, इसका अंग्रेजी मतलब रखिए, तटस्थ रहना या दुविधा में होना, तटस्थ रहना या दुविधा में होना। सीट ऑन द फेंस यानी होता है, मतलब होता है बीच में रहना। जैसे आप लोगों ने IPL का मैच देखा होगा, मान लीजिए कभी क्रिकेट आ रहा होगा और उसमें आ रहा होगा इंडिया का और न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो दोनों लोग अच्छे से खेल रहे हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, कोई पूछे कौन जीतेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, यार दोनों ही खेल रहे हैं अच्छे, तो यानी दोनों ही जीतेंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं
उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस। यानी आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि कौन जीतेगा, ना इधर है ना उधर है, बस बीच में ही है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस, यानी तटस्थ रहना। ठीक है, जैसे दो लोगों में लड़ाई चल रही है आप लोगों की, दोस्तों की, तो वो कह रहा है यार इसने मुझे मारा, वो कह रहा है कि इसने मुझे मारा। तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, मैं बीच में ही रहूँगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस, यानी किसी मुद्दे पर पक्ष न लेना, यानी बीच में न पड़ना। ठीक है, फेंस न करना, जहाँ है वहीं पे बैठे रहना। ठीक है, क्रिकेट आप लोगों का उदाहरण दे दिया मैंने, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और तुम कह रहे हो कि कौन खेल रहा है बीच में, तो उसी का हो गया। तो उसी का मतलब क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे टेक्निकल इशू था। तो उसी का मतलब होता है किसी मुद्दे पर पक्ष लेना। ठीक है, बीच में ही रहना। ठीक है, तो क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, और तुम कह रहे हो कि अरे नहीं, दोनों ही अच्छे खेल रहे हैं, यानी आप लोग बीच में ही बैठे हो, न इधर जा रहे हो न इधर। ठीक है, यानी बीच में ही रहना। चलिए अब देख लेते हैं अब आगे क्या है। अब हम लोगों ने इतना एंडोम देख, एंड फ्रेजेस देख लिया। अब एसएससी एग्जाम में एंड फ्रेजेस कैसे पूछ सकता है, ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या हम लोगों का यहाँ पे, सबसे पहला देखिए, ये इसी का एग्जाम्पल है, आप लोगों को बताना है ये कमेंट करके। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो बताइए सभी लोग, गेट इनटू हॉट वाटर, यानी गर्म पानी में पड़ना एक तरह से। तो बताइए इसका मतलब मैंने क्या बताया था, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट यानी एक्सेप्ट पनिशमेंट, यानी अपनी गलतियों को मान लेना। ठीक है, अपनी जो गलतियों को मान लेना और पनिशमेंट को, दंड को स्वीकार कर लेना, गलती मानकर अपने दंड को स्वीकार कर लेना। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी किसी की कोई बड़ी राशि होना। ठीक है, बड़ी अमाउंट में राशि होना, बड़ी रकम होना। टू गेट इनटू ट्रबल, यानी परेशानी यानी मुसीबत में पड़ना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू कर देना। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से, गेट इनटू हॉट वाटर। तो आप लोग मतलब समझिए, हॉट यानी आप लोगों को पता है गर्म पानी, और वाटर यानी पानी, और हॉट मतलब गर्म। बताइए अब कौन सा सही होगा इसमें से, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे। जल्दी बताइए मैंने इसका मतलब क्या बताया था, कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू गेट ट्रबल। ठीक है, टू गेट ट्रबल यानी परेशानी में पड़ जाना। आप लोग जब गर्म पानी में अपना हाथ डालते हैं तो परेशानी में पड़ जाते हैं ना, कि कैसे अपना हाथ बाहर निकालें तुरंत, तो उसी को कहते हैं टू गेट इनटू ट्रबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू गेट इनटू ट्रबल। अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे ऐसे ही, तो आप लोगों का एसएससी एमटीएस का सीजीएल भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़िए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से क्लास को देखिए और बताइए। ठीक है, अब एक और प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा सही होगा इसका, मैं हिंदी मतलब मैं बताऊंगा इस बार, आप लोगों को बताना है। ठीक है, टू स्मेल अ रेट, यानी चूहे की गंध आना। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे टू मेक पीस, बी है यहाँ पे डेडिकेटेड सम रॉन्ग, सी है डिस्क्लोज द सिगरेट एक्सीडेंटली, डी मेक अ थिंक वोल्ज। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से, टू स्मेल अ रेट। इसका मतलब एंडोम का मैंने क्या बताया था, टू स्मेल अ रेट का, टू स्मेल अ रेट। अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से किया होगा तो आप लोग तुरंत ही इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, बताइए बताइए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट, स्मेल यानी गंध होता है, रेट यानी चूहे की। अब आप लोग समझ जाइए कौन सा सही होगा। टू मेक अ पीस यानी होता है शांति बनाए रखिए। ठीक है, डेडिकेटेड समथिंग रॉन्ग, यानी कोई चीज़ गलत हो रहा है। ठीक है, कुछ गलत पा गए आप लोग। ठीक है, डिस्क्लोज द सिगरेट्स एक्सीडेंटली, रहस्य का अचानक कोई रहस्य हो और अचानक वो खुल जाए, ये तो मैंने नहीं बताया अभी तक। मेक अ थिंक वोज, यानी किसी चीज़ को बदतर बना देना।
ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। टू स्मेल अ रैट, चूहे की गंध आना। मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया था एग्जाम्पल कि जैसे आप लोग रूम में गए और आप लोगों को कुछ गलत लगा तो आप लोग क्या कहते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, यहाँ पे गंध किस चीज़ की आ रही है। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी, मेक अ थिंग्स वर्ज, नहीं। और बताइए और किसका है। मेक्स अ थिंग्स वर्ज ये गलत है। टू स्मेल अ रैट, स्मेल यानी गंध होता है, रैट यानी चूहे की। तो एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, जैसे ही आप लोग रूम में गए तो आप लोगों ने क्या कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक स्पीच को ध्यान से देखिए। तो बताइए आप लोग, टू स्मेल अ रैट, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आंसर बताएं मैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डेडिकेटेड समथिंग रॉन्ग। ठीक है, डेडिकेटेड समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेडिकेटिंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर सही इसका, डेडिकेटेड समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत हो गया। आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। टू स्मेल ए रैट यानी चूहे की गंध आ रही है, तो आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है जैसे ही रूम में जाएंगे। हाँ, अभी आंसर आप लोगों का सही है, डेडिकेटेड समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत हो गया। ठीक है, टू मेक अ पीस यानी शांति बनाए रखना, डिस्क्लोज द सिगरेट एक्सीडेंटली का मतलब हो गया कोई भी सिगरेट हो उसे आप लोग डिस्क्लोज यानी बंद कर देते हो। ठीक है, एक तरह से छुपा लेते हो, अनजाने में भेद खोल देते हो। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, मेक अ थिंग्स वोज। तो आप लोग एंडोम की नेक्स्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, 10 एंडोम मैंने करा दिया, ये 10 एंडोम और है, यानी 20 एंडोम टोटल करा दिए। ठीक है, आइडोम करा दिया। ठीक है, एंडोम एंड फ्रेज की दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप लोग इंग्लिश की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बताइए इसका आंसर, इसमें भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जाना नहीं है अभी। अब इसका उत्तर बताइए आप लोग। यहाँ पे जब मैंने लिखा है आज के लिए इतना ही, तो इसका इंग्लिश में एंडोम बताइए आप लोग, जल्दी कीजिए जल्दी जल्दी। इसका एंडोम बताइए अंग्रेजी में, मैंने क्या बताया था। इसका एंडोम मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, इसका मैंने क्या बताया था। जल्दी से बताइए इसका मैंने क्या बताया था। आज के लिए इतना ही। ऑफिस में जाते हो आप लोग फिर बोलते हो कि आज के लिए इतना ही, आज बहुत पढ़ाई कर लिया हम लोगों ने। तो मैंने क्या बताया था इसका, इसका बताया था मैंने, याद रखिएगा आप लोग, इसका बताया था कॉल इट अ डे। क्या बताया था, कॉल इट अ डे। कमेंट करते रहिएगा आप लोग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कुछ उसको कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, याद हो जाता है जल्दी जल्दी। जो आप लोगों को मैंने पढ़ाता हूँ अगले दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है आपका, कॉल इट अ डे यानी आज के लिए इतना ही। अब एक और था, गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ जाना, ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना। याद करिए मेरे साथ, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या पता था, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। हीट द नेल ऑन द हेड, हीट द नेल ऑन द हेड का मतलब सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही उत्तर देना। जैसे आप लोग कील को एक जगह पे ठोकते हो एक दीवार पे और वो धस जाता है तो उसी को कहते हैं कील और ऑन ए हेड। ठीक है, अगला क्या था, टू स्मेल अ रेट, स्मेल अ रेट यानी दाल में कुछ काला होना। ठीक है, कॉल इट अ डे, अभी आप लोगों को ये बता दिया आज के लिए इतना ही, तो इसका मतलब है कॉल इट अ डे। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या बताया था, गिफ्ट ऑफ द गैप
इसका मतलब था, बताया था मैंने, जिह्वा पर सरस्वती का वास होना, यानी आप लोग जो बोल रहे हो एक तरह से बोलने की कला, ठीक है। CI to I का मतलब क्या बताया था, CI to I, CI to I यानी एक दूसरे की आंख में देखना, यानी पूर्णतः सहमत हो जाना। और लास्ट में क्या बताया था, सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस यानी एक दूसरे पे बैठना, बीच में ही बैठना, ना इधर होना ना इधर, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना नाम और अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग मेरे लिए भी मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पिरेशन मिल सके, ठीक है, और आपको समझने में भी आसानी हो। और मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाइव लाता रहूँगा, ठीक है। 10:30 बजे या 10 बजे मैं लाइव तो चलाता हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो बंद हो जाता है और फिर दोबारा ये चालू किया मैंने, ठीक है। तो आपके लिए इतना मैं करता हूँ तो आप लोग मेरे लिए भी कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो सभी का मैं नाम पढ़ देता हूँ कौन कौन आए हैं, ठीक है। तो पहला है विक्टोरी 2.2, यानी जो कल आई थी, इट्स ओके सो सर डोंट वरी, क्लास, अच्छा क्लास हो गई थी उसके लिए, ठीक है ठीक है। मनीष राजपूत हैं, फिर मनीष राजपूत, कैसे हो सर, हाँ ठीक हूँ। मनीष राजपूत, सर क्लास तो कोई नहीं देख रहा है, क्लास कोई नहीं देख रहा है, देख तो रहे हैं सभी लोग, जितने लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं उतने ही लोग देखेंगे ना, और सब लोग यहाँ पे दूसरा करने आते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, कुछ दूसरे वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग पढ़ाई। मैं समझा नहीं कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोगों को जो कुछ भी बात करना है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल बता दूँ, वहाँ पे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, टेलीग्राम चैनल बना दें या इंस्टाग्राम पर कुछ बना दें। मेरे हिसाब से टेलीग्राम ही सही रहेगा, शायद इंस्टाग्राम पे बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो कुछ भी बात करना है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अभी 2 मिनट में आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही है, तो कॉल इट अ डे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर इसी तरह इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है, 10:30 बजे करीब।